खबर है, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर की यह अपील। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने दोनों अभिनेताओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से संदेश में लिखा कि जिसमें कहा गया है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अमिताभ और अभिषेक शीघ्र स्वस्थ हों। वहीं श्री सोरेन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने अपने घरों में ही रहें, सभी लोग मास्क जरूर पहने। खबर है, झारखंड में पहली बार होगा निजी स्कूलों के तर्ज पर ऑनलाइन नामांकन। खबर आ रही है, झारखंड में कोरोना वायरस से बचाव के सुरक्षित तरीके को अपनाते हुए सरकारी स्कूलों में भी अब ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि रांची के शहीद चौक स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्कूल झारखंड का पहला सरकारी स्कूल होगा जहां ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विद्यालय में सत्र 2020-22 के लिए यहां 11वीं कक्षा में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन नामांकित छात्रों से उनके समस्त जानकारी के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी लिया जा रहा है ताकि छात्रों के लिए विद्यालय खुलने एवं सामूहिक कक्षा आरंभ होने तक ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा सके। खबर है, झारखंड में बढ़ रहे हैं अब लक्षण वाले मरीजों की संख्या। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है, अब लक्षण वाले मरीजों की संख्या, संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित बुखार, खांसी व अन्य समस्या लेकर आ रहे मरीजों की संख्या रिम्स में लगातार बढ़ रहे हैं। रिम्स में कोविड-19 अस्पताल में इन दिनों संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना में शुरुआती दौर में ही सामान्य फ्लू की तरह ही लक्षण होता है, इसलिए संभल कर रहना ज़्यादा जरूरी हो गया है। खबर है, इन राज्यों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने के बाद देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन का फैसला किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, असम, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या चिंता के कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक कर सभी राज्यों को रियल टाइम गाइडेंस मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई से 13 जुलाई तक लॉकडाउन करने की घोषणा की गई है। इसके बाद बिहार के 11 जिलों में फिर से लॉकडाउन किया गया है। खबर है, औसत से कम बारिश के कारण झारखंड के 8 जिलों में पड़ सकता है सूखा। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। राज्य के 8 जिलों के सामने सूखा का संकट खड़ा हो गया है। मौसम विभाग के द्वारा जारी 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बरसात के आंकड़ों ने किसानों की चिंता में वृद्धि कर दी है। आपको बता दें कि विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में सबसे कम देवघर में बारिश हुई है। आपको बता दें कि देवघर, गुमला, खूंटी, पाकुड़, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा में 14 से लेकर 48% तक बारिश हुई है। रांची में भी सामान्य से 6% तक कम बारिश हुई है। आपको बता दें कि अभी तक कहा जा रहा था कि झारखंड में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, मगर रिपोर्ट के अनुसार बारिश में 2% की कमी है। खबर है, पटना से रांची के लिए दिसंबर तक बनकर तैयार होगा रेल का नया रूट। दोस्तों, पटना से रांची के लिए नया रेल रूट दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वाया कोडरमा, बरकाकाना, हजारीबाग बन रही नई रेल लाइन से पटना से रांची की दूरी 13 घंटे की बजाय 11 घंटे में ही तय हो सकेगी। आपको बता दें कि पटना रांची के बीच चलने वाली ट्रेनों को गोमो व बंगाल की झालदा से नहीं जाना पड़ेगा। कोडरमा से ही सीधा हजारीबाग और बरकाकाना होते हुए ट्रेनें रांची निकल जाएंगी। खबर है, मोदी सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार किसानों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। दोस्तों, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई हालिया पहलों पर विचार विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के साथ बैठक की। बैठक में कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी, लगभग सभी राज्यों के कृषि मंत्री और कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों
के गठन और संवर्धन के लिए नए परिचालन दिशा निर्देशों पर एक पुस्तिका जारी की। राज्यों के साथ बातचीत के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन मुद्दों पर चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के लिए धन्यवाद दिया। खबर है, झारखंड में शिक्षकों को स्कूल बुलाने का आदेश वापस लेगी झारखंड सरकार। दोस्तों, राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने के आदेश को सरकार वापस ले सकती है। आपको बता दें कि रोस्टर के आधार पर स्कूल पहुंच रहे शिक्षक अगले सप्ताह से घर से ही काम कर सकेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जेपीसी परिषद ने जेपीसी ने इस पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की स्कूली शिक्षा साक्षरता सचिव ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 31 जुलाई तक किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को किसी भी काम के लिए स्कूल नहीं जाने का निर्देशों का पालन करने को कहा है। खबर है, बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में हुए भर्ती। दोस्तों, बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। उन्हें शनिवार रात मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के परिवार और कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट हुआ है। हालांकि उनकी अभी रिपोर्ट आने का इंतजार है। उन्होंने एक अपील की कि पिछले 10 दिनों में जो भी उनसे मिले हैं या फिर आसपास रहे हैं वह सभी अपना कोविड टेस्ट करा लें। खबर है, सितंबर तक मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, बस करना होगा ये जरूरी काम। दोस्तों, खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने की सुविधा अवधि को सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों से गरीबों, कर्मचारियों, कारोबारियों और किसानों को राहत मिलेगी। कोरोना संकट को देखते हुए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7.4 करोड़ महिलाओं को 3 सिलेंडर और मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महीने एक सिलेंडर की जरूरत सभी को पड़े। ऐसे में हर महीने एक सिलेंडर के हिसाब से अब सितंबर अंत तक 3 सिलेंडर मुफ्त देने की यह सुविधा बढ़ा दी गई है। मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 3 महीने और मुफ्त सिलेंडर देने पर 13,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खबर है, चीन को छोड़कर जल्द भारत आएगी एप्पल की कंपनी। दोस्तों, अमेरिका की मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी एप्पल चीन को छोड़कर अब भारत में शिफ्ट होने जा रही है। आपको बता दें कि इसके तहत आईफोन बनाने वाली यह कंपनी अब जल्द ही भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। यह कंपनी ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन फॉक्सकॉन से जुड़ी है। यह कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करने की तैयारी में है, जो चेन्नई के पास श्री पेरुबुदुर में स्थित है। इसके लिए कंपनी करीब $1 अरब यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए निवेश करने की सोच रही है। यहाँ ताइवान की ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी एप्पल के आईफोन असेंबल करती है। कंपनी के इस कदम को ऐसे देखा जा रहा है कि एप्पल अपना प्रोडक्शन चीन से शिफ्ट करने की सोच रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पहले ही बीजिंग और वाशिंगटन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। खबर है, विदेशी मुद्रा भंडार की, भारत ने फिर बनाया रिकॉर्ड, जाने नए आंकड़े। दोस्तों, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 जुलाई को खत्म सप्ताह के दौरान $6.47 अरब की बढ़त के साथ $513.25 अरब के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के ताज़ा रिकॉर्ड में यह जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 26 जून को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1.27 अरब बढ़कर $506.84 अरब पर पहुंचा था। वहीं 5 जून को खत्म हफ्ते में पहली बार देश का विदेशी मुद्रा भंडार $500 अरब के स्तर से ऊपर चला गया है। उस समय यह $8.22 अरब की जोरदार वृद्धि के साथ $501.70 अरब पहुंचा था। खबर है, स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में हुआ बड़ा बदलाव, रेलवे का नया शेड्यूल जारी। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ईस्टर्न जोन की स्पेशल ट्रेनों में बदलाव किया है। स्पेशल ट्रेनों के टाइम टेबल में जो बदलाव किए गए हैं वो आज से लागू हो गया है। हावड़ा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली
ट्रेनों के फेरे घटाए गए हैं। जिन ट्रेनों के चलने के समय में बदलाव किए गए हैं वे हैं हावड़ा नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल वाया पटना नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल, हावड़ा नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल वाया धनबाद शामिल हैं। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने दी गरीबों को बड़ी राहत, वकील पेश हो या ना हो फैसला देना होगा। खबर आ रही है क्रिमिनल मामले में सजा के खिलाफ अपील दाखिल होने के बाद यदि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील पेश न हो पाते हों तो अपील खारिज ना करें, उसे मेरिट पर विचार करके फैसला दें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गरीब लोगों को राहत मिली है, जिनके पास वकील की सेवाएं लेने के लिए पैसे नहीं हैं। अब उनकी जेल से भेजी गई अपील याचिकाओं पर बिना वकील के भी सुनवाई हो सकेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए सभी हाईकोर्ट को यह निर्देश दिया है। साथ ही मामले को इस निर्देश के साथ मद्रास हाईकोर्ट को वापस भेज दिया कि मसले को फिर से मेरिट पर सुना जाए। खबर है अब और तेजी से दौड़ेंगी ट्रेनें, इंटरलॉकिंग सिस्टम को किया जा रहा है दुरुस्त। दोस्तों आपको बता दें कि यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के परिचालन पर किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आए, इसे देखते हुए रेलवे ने इंटरलॉकिंग सिस्टम को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसके लिए अत्याधुनिक तरीके का इस्तेमाल कर इंटरलॉकिंग सहित सिग्नलिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने नेटवर्क पर सिग्नल और टेलीकॉम परिसंपत्ति देखभाल के कार्यों में बड़ी पहल की है।